नेक्स्ट केस है हमारे पास y इक्वल टू सीकेंट एक्स। अगर हम सीकेंट एक्स की ग्राफ की बात करें पूरे डोमेन में -2 पाई से 2 पाई की, तो वो ग्राफ भी जो है वो हमारे पास क्या है 1 to 1 नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सबसे पहले सीकेंट एक्स के फंक्शन को जो है वो 1 to 1 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, y इक्वल टू सीकेंट एक्स के ग्राफ को 0 से पाई तक के लिए ड्रॉ कर लिया, जैसा कि आप फिगर 1 में देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स इस डोमेन में 1 to 1 हो गया है। तो हमने ये यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x के ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब हम क्या करते हैं, सीकेंट इनवर्स x के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने वही 3 स्टेप को अडॉप्ट करना है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हमने रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, चेंज द एक्सिस एंड देन टेक द रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इक्वल टू x। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, चेंज कर लेते हैं एक्सिस को, यानी x की वैल्यूज़ अब जो हैं वो y एक्सिस पे ले लेंगे और y की वैल्यूज़ अब जो है वो x एक्सिस पे ले लेंगे। जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं, हमने क्या वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेनी है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है y इक्वल टू सीकेंट एक्स जो है वो किसके बराबर होता है। अगर मैं इसको लिख लूँ, y इक्वल टू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज एक्स। और इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर हम बात करें तो अगर मैं x इक्वल टू π/2 लेती हूँ तो कॉज 1 ओवर यानी सीकेंट एक्स जो है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू π/2 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट ड्रॉ होगा, जैसा कि आप फिगर 1 में देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, π/2 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट किया है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम लिखें डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 से पाई, ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं तभी हमने क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। लेकिन x जो है वो नॉट इक्वल टू π/2 नहीं होना चाहिए, ये पहली रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद हमारे पास रेंज ऑफ सीकेंट एक्स की बात करें तो वो क्या है, वो हमारे पास आती है -∞ से -1 और -1 पे है वो क्या आता है, क्लोज ब्रैकेट आती है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इनकी डोमेन और रेंज हमने चैप्टर 11 में भी बड़े डिटेल में डिस्कस की हैं। अभी इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम सीकेंट इनवर्स x के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं अगर रिफ्लेक्शन लूँ तो रिफ्लेक्शन क्या है, अबव बिलो बन जाएगा, बिलो अबव बन जाएगा, और राइट क्या होगा, लेफ़्ट हो जाएगा और लेफ़्ट राइट हो जाएगा। तो जब मैं इसकी रिफ्लेक्शन लूँगी तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्शन लेने के बाद ये कर्व कुछ इस तरह बन जाएगा। और जब मैं इसकी रिफ्लेक्शन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। तो जब मैं इस ग्राफ में इसको प्लॉट करूँगी तो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास रेंज ऑफ सीकेंट एक्स है वो किसके बराबर आएगी, डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। तो वो क्या आ जाएगी, अब मेरे पास क्या है 1 से इन्फिनिटी। तो यानी 1 से इन्फिनिटी को हम ये वाला जो हमने रिफ्लेक्शन ले लिया है इसको प्लॉट कर लेते हैं 1 से इन्फिनिटी पे। तो हम जब 1 से इन्फिनिटी प्लॉट करेंगे तो कुछ हमारे पास ये इस तरह का कर्व बन जाएगा। ये लाइन जो है अलोंग द रन करती रहेगी वर्टिकल एसिम्प्टोट के। और इस तरह अगर हम यहाँ से देखें वो क्या है, सेकंड हमारे पास हमने रिफ्लेक्शन ले लिए तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, -∞ से -1 पे जाना है। तो वो क्या आएगा, -1 से -∞। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये इस तरह बन जाएगा और ये अलोंग द चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया जो आप देख सकते हैं। इन्वर्स सीकेंट फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू इन्वर्स सीकेंट फंक्शन जो है इसकी डोमेन रेंज जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे लिखी देख सकते हैं। इसी तरह y इक्वल टू सीकेंट इन्वर्स एक्स की डोमेन रेंज भी आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। आपको होप्स हो सीकेंट इन्वर्स एक्स का ग्राफ सीकेंट एक्स से ड्रॉ करना समझ आया होगा। थैंक यू।